हाय फ्रेंड्स। आइए आज आपको मैं पंजीरी बनाना सिखाती हूँ। ठीक है, देखिए पहले ये देखिए ऐसे बनती है। ठीक है, और ऐसे नट्स को रोस्ट कर लेते हैं देसी घी के अंदर। ठीक है, तो अब मैं आपको इसके तरीका बताती हूँ। आपको एक कटोरी आटा लेना है। ठीक है, और एक छोटी कटोरी बेसन की और एक छोटी कटोरी सूजी की। तो ये जो छोटी कटोरी होगी, इससे जो बड़ी कटोरी होगी वो आटे की होगी। ठीक है, आपने इसको देसी घी में अलग कढ़ाई में भून लेना है, गोल्डन होने तक। ठीक है, जब ये ठंडा हो जाए तो इसमें आपने 16 मोटी इलायची जो काली वाली होती हैं, और एक पैकेट आता है ना इलायची का पूरा, उसमें 14-16 इलायची होती है हरी, वो भी आपने डालनी है पीस के। और मोटी इलायची भी डालनी है आपने पीस के, लेकिन 16-16 होनी चाहिए और पीस के डालनी है। पीस में वो आपको तब डालनी है जब आपका ये पंजीरी का मिश्रण बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, तब आपने मोटी इलायची और हरी इलायची डालनी है, पहले नहीं डालनी। ठीक है, उसके बाद अब दूसरी कढ़ाई में आपने देसी घी डाल के सबसे पहले भुने हुए चने फ्राई करने, उसको अलग निकाल लेना, फिर इसमें डाल देना है। फिर उसके बाद आप देसी घी में ही मखाने तलेंगी, मखाने तल के आप इसमें डालेंगी और इस तरह से वो क्रिस्पी और क्रंची हो जाएगा। फिर आपने काजू फ्राई करने हैं, फिर आपने आलमंड फ्राई करने हैं, फिर आपने इसमें ये सब डाल देना है। बाकी आपका क्या बचा, आप गुड़ अलग से मेल्ट करेंगे देसी घी के अंदर, और फिर आप गुड़ कितना डालेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। इस पूरे मिश्रण के लिए आपको एक कटोरी गुड़ लेना है। ठीक है, गोल्डन वाला गुड़, अच्छे वाला, एक कटोरी गुड़ पूरा। ठीक है, वो डालेंगे आप। फिर आप एक कटोरी खांड डालेंगे। ठीक है, खांड नहीं डालना चाहते तो आप बूरा डाल सकते हैं, खांड डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैगरी पाउडर भी आप डाल सकते हैं अगर आप खांड और वो बूरा ना डालना चाहें। लेकिन एक कटोरी जो साबुत गुड़ आता है उसको आपको देसी घी में पिघालना, जितना भी देसी घी लगे तो वो आपको डालना ही डालना है। फिर इसमें आप खसखस का पाउडर डालेंगे। ठीक है, खसखस का पाउडर इसमें आधी कटोरी होना चाहिए। फिर आपने इसमें फिर आपने दोबारा कढ़ाई के अंदर घी डालना है और उसमें आपने गोंद को फ्राई करना है। गोंद जब फ्राई हो जाती है तो वो फूलने लगती है। जब वो फूल जाएगी तो आपने उसको इसी में क्रश करते हुए, अगर आप मिक्सी में क्रश नहीं करना चाहते, आप ये चाकू लेंगे और उसको ऐसे क्रश करेंगे। ठीक है, और क्रश करके आप डाल सकते हैं। क्रश करके थोड़ा क्रंची टेस्ट आता है। बिल्कुल पीस दो तो वो फिर थोड़ा ऐसा लगता है। बिल्कुल पीस सकते हैं जो लोग, जिनके दांत में प्रॉब्लम है, बूढ़े लोग, उन लोगों के लिए। बट फिर भी खाने के लिए तो आपको आई थिंक काट के ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, आप चाहें तो मिक्सी में कर सकते हैं, पर मिक्सी में ना सारा घी वगैरह उसमें ही चिपक जाता तो फ़ायदा नहीं होता। आप ऐसे जब फ्राई कर लेंगे तो आप इसको जब चाकू से काटेंगे ना तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने चाकू से ही काट रही हूँ। ठीक है, और ये बहुत टेस्टी है। फिर आपने ऐसे गोंद फ्राई करके इसमें डाल देना है। फिर उसके बाद आपने गोंद फ्राई करने की निशानी यही होती है कि वो फूल जाएगी, और जब आप हाथ से उसको, जब ठंडी हो ना, हाथ से उसको आप पिचकाएंगे तो ऐसे पिचक जाती है। जैसे कि ये मखाना मैंने फ्राई किया और ये पिचक रहा है। ठीक है, तो फिर आपने ऐसे ही घी में फ्राई करना है कमर कस को। कमर कस आप कितनी लेंगे, गोंद आप लेंगे आधी कटोरी, और कमर कस भी आप लेंगे आधी कटोरी। ठीक है, और फिर आप उसको, कमर कस को भी देसी घी के अंदर फ्राई कीजिए, लेकिन कमर कस को 1 से 2 मिनट से ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि वो कड़वी हो जाती है। और बस 1-2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए आपको उसको मैक्सिमम देसी घी के अंदर फ्राई करना है। ठीक है, देसी घी की आप चिंता मत कीजिएगा। और इसमें देसी घी कम से कम कितना लग जाएगा, जो बहुत हेल्दी है आपके जॉइंट पेन्स के लिए, आफ्टर डिलीवरी हो जाए उसके बाद के लिए,
ठीक है। तो आपको देसी घी कम से कम इसमें आपको 4 कटोरी देसी घी लगेगा तलने के लिए और इसमें पंजीरी में डालने के लिए। जो पंजीरी आप फ्राई करेंगे आप उसमें कम से कम, मतलब आप जब उसको फ्राई कर रहे हैं, सौते कर रहे हैं सूजी को, बेसन को, आटे को, तो वो एकदम गीला गीला घी में होना चाहिए, सूखा सूखा नहीं होना चाहिए। और आप वो पंजीरी जो है सूखी बिना ड्राई फ्रूट के, जो आपको मैंने पहले बताई है, वो आप कम से कम उसको लगते हैं, मतलब आप ये कह लीजिए 15 मिनट, आधा घंटा लग जाता है उसको गोल्डन करने में। ठीक है। फिर आप इसमें डालेंगे 4 मगज़। ठीक है, 4 मगज़ डालेंगे। 4 मगज़, 5 मगज़ डाले तो बहुत अच्छा है, 5 मगज़ खरीद लीजिए, खरबूजे के, तरबूज के बीज। फिर सूरजमुखी के बीज भी आपको लेने हैं, आप इसमें डालेंगे। ठीक है। फिर आपने इन सब मिश्रण को मिक्स कर लेना है और फिर इसमें आप खसखस भी डाल देंगे, आधी कटोरी, जो मैंने आपको बोला है। ठीक है। फिर आप इस मिश्रण को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपको अगर लड्डू बनाने हैं तो आप इसको हल्का सा गरम कर सकते हैं। ये गरम होगा तो आप इजीली इसके लड्डू बना सकते हैं, छोटी टॉफ़ीज़ बना सकते हैं। ठीक है। और इसमें ड्राई फ्रूट्स में अखरोट्स भी डलेंगे, अखरोट्स भी आप फ्राई करेंगे। ठीक है, वॉलनट अखरोट्स भी आप फ्राई करेंगे। ठीक है। तो ये सब डालने के बाद जब आप चाहें तो इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं, चाहे तो आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं। ठीक है। बस आपको एक लड्डू सुबह खाना है, एक लड्डू शाम को खाना है। शाम को मतलब रात को भी आप खा सकते हैं, इवनिंग स्नैक में भी खा सकते हैं। ठीक है। और दूध के साथ खाएं तो बहुत बढ़िया है। तो और वो भी दूध भी आप फुल क्रीम पीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। दूध सिर्फ एक होता है जो प्रॉपर होता है, उसमें पानी मिला दो या टोन कर दो तो वो दूध की वैरायटी चेंज हो जाती है और वो उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। दूध एक ही होता है जो प्योर होता है, आप उसको पीजिए। ठीक है, कोई डर की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर पीने के बाद अफेक्ट करता है तब तो आपको देखना पड़ेगा। और आपकी कितनी भी कमर में दर्द हो, जॉइंट्स में दर्द हो, बस आपको ये कर, अगर इसमें ना गरम बहुत होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें आप तिल भी डालेंगे। ठीक है, वाइट तिल होते हैं और काले तिल होते हैं। 4 चम्मच आप वाइट तिल और 4 चम्मच आप काले तिल डालेंगे। ठीक है। और भुने हुए चने तो मैंने आपको बताए हैं, तो आप ये सब डालेंगे और इसको आप चाहे पूरा दिन ना खाएं, एक सुबह के टाइम या फिर रात को या शाम को, किसी भी टाइम, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। दूध ना भी हो उसके बिना भी अगर आप ये एक लड्डू खाएंगे, अगर आपको गर्मी ज़्यादा नहीं लगती या गर्मी तंग नहीं करती, तब तो आप इसको 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, कितने भी टाइम खा सकते हैं। लेकिन दवाई के तौर पे एटलीस्ट एक टाइम तो आप ज़रूर खाएं। 2 टाइम खाएं तो बहुत ही अच्छा है। आप देख लें कि आपको गर्मी कितनी बर्दाश्त होती है, गर्मी तो नहीं लगती। ठीक है। और इसमें फिर आपने जब ये सब डाल दिया, तेल के 4 चम्मच आप एंड में डालेंगे, बिल्कुल पहले नहीं डालेंगे। जब आप ये सारा सामान मिक्स कर रहे होंगे काट काट के, तो एंड में आप 4 चम्मच सफ़ेद तिल और 2 चम्मच काले तिल डालेंगे। ठीक है। और इसको अच्छे से मिला लेंगे। ठीक है। और एक आता है नटमेग का पाउडर, यानी कि जायफल का पाउडर, तो वो आपने 1 चम्मच डालना है। फिर 1 चम्मच आपने जीरा पाउडर डालना है और आधा चम्मच, ठीक है, आधा चम्मच आपने अजवाइन डालनी है। ठीक है। फिर आपने इन सबको मिला लेना है। ठीक है। खाने से पहले आप इसको हल्का सा गर्म भी कर सकते हैं, गुनगुना, बिल्कुल गुनगुना, पर ना करें तो अच्छा है, क्योंकि वो फिर घी दूसरे बर्तनों में लगता रहेगा जितनी बारी आप गर्म करेंगे। ठीक है। और चीनी चीनी तो डाल नहीं रहे हैं, हम श्रीखंड डाल रहे हैं या फिर हम जैगरी पाउडर डाल रहे हैं या फिर हम गुड़ डाल रहे हैं। ठीक है। तो आप सिर्फ जब आपको अगर लड्डू बनाने, आप सोचते कि मैं इसके लड्डू बना दूँ, मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे लड्डू फॉर्म में चाहिए।
ठीक है, मुझे लड्डू फॉर्म में चाहिए। तब आप इसको हल्का सा गैस पे गरम कर लीजिए। ठीक है, आप गैस पे गरम कर सकते हैं, और फिर हल्के गुनगुना जब हो जाए तो आप गरम गरम में लड्डू बनाइए और खाइए। मेरी रेसिपी जो है ना फेल नहीं होती कभी भी, और मेरा सिखाने का तरीका भी देखिए, मैंने अभी बनाया और मैं खा रही हूँ, और 100% ये मेरी रेसिपी है, और आपकी कमर दर्द, आपके घुटनों का दर्द, आपका सर दर्द सब कुछ भगा देगी। आपके मेंसेस रेगुलर रखेगी, आपकी हेल्थ सही रखेगी। और ये जो पंजीरी है ना, ये आयरन, विटामिन्स, मिनरल्स से, एनर्जी से भरपूर है। इसमें आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन ए, ये सब है। तो आप जल्दी से खाइए और मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको ये पंजीरी कैसी लगी। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपको पसंद आता है। थैंक यू।